Hello and welcome all into this session of Coriolis acceleration. बेटा इस सेशन में Coriolis acceleration का एक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको Coriolis acceleration कैसे कैलकुलेट होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में वो डिस्कस करेंगे। देखो Coriolis acceleration आपको सबको पता है कि एक स्लाइडर में हो सकता है। इट इज एसोसिएटेड विद अ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोरियोलिस एक्सेलरेशन एक स्लाइडर के साथ जुड़ा होगा कब? जब आपके पास वो स्लाइडर किस पे स्लाइड कर रहा होगा बेटा? एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे। किस पे ऑब्जेक्ट पे बेटा? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? क्रैंक एंड स्लोटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। स्लोटेड बार में जो आपका स्लाइडर है वो स्लाइड भी करता है और स्लोटेड बार खुद क्या करती है? ऑसिलेट। बट किसी टाइम पे तो हम उसे किस में कंसिडर कर सकते हैं? रोटेशन में कंसिडर कर सकते हैं। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो होता है किसी मीन पोजीशन के अबाउट। रोटेशन कंप्लीट रोटेशन चला रहता है, वो टू एंड फ्रो नहीं होता, बस फर्क इतना ही है। बट मेरे पास क्या कहा कोरियोलिस एक्सेलरेशन बेटा? कोरियोलिस एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विद अ स्लाइडर विच इज स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है क्रैंक एंड स्लोटेड में। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ये जैसे आपके पास ये बेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपके पास बता दूंगा उसके बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के भी बारे में और उसके डायरेक्शन के भी बारे में। ठीक है। सो आपके पास ये जैसे एक आपका दैट इज कनेक्टिंग रोड बेटा फिक्स होगी इस इन्वर्जन में। आई गेस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है ये। ठीक है। यहां पे बेटा ये आपके पास एक क्रैंक लीजिए और ये बच्चे आपके क्या है? स्लोटेड बार। और यहां बच्चे आपके पास क्या है? ये आपका एक स्लाइडर आ गया। ठीक है। आगे ये बेटा आपके पास एक और कनेक्टिंग रोड, मतलब वो एक कनेक्टिंग लिंक बोल दीजिए आप, है ना। कनेक्टिंग लिंक के थ्रू रैम से मिलके आपके पास कटर लगा होगा। ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या है? ये जो कनेक्टिंग रोड है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड जो आपके पास है ये देखिए बेटा, सॉरी कनेक्टिंग रोड नहीं, ये जो आपकी क्रैंक है, क्रैंक, ये बेटा कनेक्टिंग रोड तो यहां फिक्स कर दी है। ठीक है। ये क्रैंक है, ये बेटा स्लाइडर, ये स्लोटेड बार। अब देखिए ये क्रैंक कैसा मोशन करेगी? ये क्रैंक ऐसे घूमेगी बेटा, ये मोशन होगा किसका बेटा? क्रैंक का। और इस दौरान जो आपका स्लाइडर होगा स्लोटेड बार में क्या करेगा बेटा? स्लाइड करेगा एज वेल एज। ये तो आपके पास किसके एंड पे है बच्चे? ये वाला जो आपका जो स्लाइडर है ये तो क्रैंक के एंड पे है। और अगर क्रैंक के एंड पे है तो ये तो इस सर्कल में घूमेगा ही घूमेगा। इसमें तो कोई आपके पास दो राय ही नहीं है। इट इज सर्टेनली गोइंग टू रोटेट इन द सर्कल। बट जब इस सर्कल में घूमेगा तो इस दौरान ये स्लोटेड बार में क्या करेगा बेटा? स्लाइड करेगा। और इसके साथ साथ स्लोटेड बार में जब स्लाइड करेगा तो स्लोटेड बार खुद क्या करेगी बेटा? ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी? ऑसिलेट। उसे ऑसिलेट करना ही पड़ेगा। तो किसी इंस्टेंट पे अगर मुझसे कोरियोलिस पूछ ले तो मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा। आपके पास कोरियोलिस एक्सेलरेशन को बेटा आप कोरियोलिस एक्सेलरेशन को आप ACR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा क्या बेटा? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ स्लाइडर इनटू ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच दैट पर्टिकुलर स्लाइडर इज स्लाइडिंग। अब जैसे ये स्लाइडर है, किस में स्लाइड कर रहा है? स्लोटेड बार में। तो स्लोटेड बार की क्या आ जाएगी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हाट बेटा? स्लोटेड बार। अब जैसे आपको इस पोजीशन पे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लास में पढ़ाया गया हो तो आपने कर लिया होगा। ठीक है। मैं आपको इसके अलावा कोई पोजीशन दिखाता हूं और उस पे बेटा इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करता हूं। ठीक है। इसमें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आएगी, वो मैं मतलब जब दो केसेस और बताऊंगा तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करें बेटा, क्या कैसे निकलता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन? स्लाइडिंग वेलोसिटी को, ये जो आपके वेलोसिटी वेक्टर होगा स्लाइडिंग वाला, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो। किसकी सेंस में बेटा? ओमेगा ऑफ आपके पास स्लोटेड बार के सेंस में। तो ये मतलब मैं इस क्रैंक एंड स्लोटेड के लिए बता रहा हूं। अदरवाइज इन जनरल कोरियोलिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। बेटा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर आपकी जो स्लाइडिंग की वेलोसिटी होगी उसकी बात है, इनटू ओमेगा किसकी बेटा? उस लिंक की जिस पे वो स्लाइड कर रहा है। अब जैसे ये स्लाइड किस में कर रहा है? इस आपके स्लोटेड बार में, तो ओमेगा किसकी लिखेंगे? स्लोटेड बार। अच्छा एक चीज और बताऊं,
कोई बच्चा कहे कि सर यही टॉपिक क्यों पिक किया, बेटा ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? आपके पास चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो चाहे गेट हो, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जैसे मान लीजिए स्लाइडिंग वेलोसिटी ये है एग्जांपल के तौर पे, और ओमेगा स्लोटेड बार की कैसी है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो उसकी ओमेगा की सेंस में, तो ये कोरियोलिस आ जाएगा। मान लीजिए से सपोज ओमेगा वेलोसिटी स्लाइडिंग की ये है, ये स्लाइडिंग की वेलोसिटी है, और ओमेगा आपके स्लोटेड बार की क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। तो उसको क्लॉकवाइज में 90 से घुमाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या आ जाएगा? कोरियोलिस। ये तो मैंने आपको बताया थियोरेटिकली कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, दो आपके पास केसेस लेता हूं और आपका दिल खुश हो जाएगा उन एग्जांपल्स को देख के। मैं दो पोजीशंस लूंगा। अरे हुआ क्या है, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं दो पोजीशंस लूंगा। किसकी पोजीशंस लूंगा बेटा? क्रैंक एंड स्लोटेड की, और उस पर क्या दिखाने मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम, कोरियोलिस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बच्चे आपके पास क्या है? दैट इज योर कनेक्टिंग रोड बेटा। ठीक है, जो कि क्या है? फिक्स है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग चीज क्या लेने वाला हूं? मेरी स्लोटेड बार यहां लेने वाला हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरा आपके पास जो केस बनेगा उसमें भी बेटा ये कनेक्टिंग रोड फिक्स होगी, एंड जो मेरी स्लोटेड बार होगी वो यही होगी। बच्चे कह रहे सर ये तो दोनों सेम केस हो जाएगी। ना बेटा ना, दोनों सेम केस नहीं होंगे। आप थोड़ी पेशेंस रखो, आपको समझ आएगा। एक दफा तो क्रैंक यहां है और एक दफा बेटा क्रैंक आपकी यहां है। आई एम श्योर आप समझते हैं दोनों केस अलग होंगे। अब बच्चे इस पे क्या है? एक आपका स्लाइडर लगा हुआ है, ये आपके पास बेटा क्या है? टर्निंग पेयर है। आई गेस आप समझते होंगे किस किस का टर्निंग पेयर बच्चे? आपके स्लाइडर का और किसका? आपके ये तो एक तो क्या है बेटा? स्लाइडर, और दूसरा किसका? क्रैंक का टर्निंग पेयर है। टर्निंग पेयर तो खैर यहां पे भी है। किस किस का बेटा? कनेक्टिंग रोड का, जो कि मतलब आप फिक्स्ड लिंक बोल दीजिए, एंड ऑफ द क्रैंक। यहां पे भी टर्निंग पेयर है ऑफ द स्लोटेड बार एंड द फिक्स्ड लिंक। यहां पे भी बेटा आपके पास क्या है? टर्निंग पेयर। ये तो वही वाले हैं। ठीक है, टर्निंग पेयर। यहां पे भी बच्चे आपके पास क्या बनाइए? स्लाइडर बनाइए। ये लीजिए आपका स्लाइडर आ गया। ओके फाइन। नाउ इसके अंदर बेटा ये आपके पास टर्निंग पेयर बना दिया। ठीक है, दोनों ही केस में बेटा क्रैंक आपकी यू रोटेट कर रही है, कितने से? ओमेगा से, और क्रैंक की रेडियस कितनी है? आर। अच्छा, आपको पता ही होगा क्विक रिटर्न रेशियो जब निकालते हैं तो हम क्रैंक की स्पीड को क्या लेते हैं? कांस्टेंट। जब क्रैंक की स्पीड कांस्टेंट होगी तभी एंगल ट्रेवल्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो बच्चे आर ही इसकी क्रैंक रेडियस है और ओमेगा से ही रोटेट कर रही है। कौन रोटेट कर रही है? क्रैंक। क्रैंक की ओमेगा कह रहा हूं बेटा, क्रैंक की ओमेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इसमें कोरियोलिस निकालना है और उसमें कोरियोलिस निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है बेटा, और कुछ चीजें पता थी वो मैं बता देता हूं। से सपोज इनके नाम गिवन है पॉइंट्स के। ये पॉइंट ओ है बेटा, ये पॉइंट आपका ए है, ध्यान से सुनते रहना। अब यहां पे एक तो पॉइंट बी है, और बी के साथ साथ ही बेटा एक पॉइंट क्या है? सी है। बच्चन का सर ये क्या है? ये बेटा बी तो किस पे है? ये आपने जब आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे जब भी क्रैंक एंड स्लोटेड आएगा तो एक स्लाइडर पे पॉइंट देंगे, एक उसी के कोइंसिडेंट पॉइंट देंगे स्लोटेड बार पे। मतलब स्लाइडर, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक स्लाइडर है। ठीक है, इस स्लाइडर पे यहां पे मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इसके जस्ट कोइंसिडेंट पॉइंट सी है। किस पे बेटा? ये इस हाथ पे या स्लोटेड बार पे। तो बच्चे बहुत सारे जब पढ़ते हैं तो परेशान होते हैं इस बात को जान के कि सर ये आपका जो पॉइंट है इसके कोइंसिडेंट पॉइंट क्यों दिया होता है? अरे भाई, ये हमारी हेल्प के लिए गिवन है। अगर स्लोटेड बार पे स्लाइडर के कोइंसिडेंट पॉइंट दिया होगा तो वो हमारी हेल्प के लिए है, हमें आसानी आपके पास प्रोवाइड करेगा। इट विल ईज द क्वेश्चन फॉर अस, तो आपकी हेल्प के लिए है। आपने ये अप्रोच तो आप हमेशा रखें तो बेहतर रहेंगे। जैसे कभी भी आप इंजीनियरिंग में कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई एडिशनली कोई टर्म आपके पास ऐड ऑन की हो
तो परेशान नहीं, उस मोमेंट पे क्या महसूस करना है कि चीजें ईज की मतलब ईजी की गई होंगी। जैसे आपको हार्डनल पढ़ेंगे आप तो क्या कहेंगे वहां पे, नेग्लेक्ट ओब्लिक्विटी, तो बच्चा परेशान हो रहा है सर ये क्या है ये, अरे भाई नेग्लेक्ट कर दोगे ओब्लिक्विटी तो और इजी आ जाएगा आपको स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला, वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो जब भी कभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए आपके पास, कभी आपको क्वासिस्टेटिक बोला तो ईज की गई चीजों में, ठीक है, तो परेशान होने की चीज नहीं है। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ये जो पॉइंट है ध्यान से सुनना, ओ तो ये वाला टर्निंग पेयर है, ए ये वाला टर्निंग पेयर है बच्चे, और बी क्या है बेटा, बी है आपका बी है बेटा आपके पास पॉइंट ऑन स्लाइडर, क्या है बेटा, स्लाइडर। और जो पॉइंट सी है बच्चे वो क्या है, कोइंसिडेंट पॉइंट है बच्चे, ये कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ बी बट ऑन स्लाइडर, ऑफ बी ऑन सॉरी स्लाइडर नहीं बेटा, ऑन स्लोटेड बार, ऑन स्लोटेड बार। तो बेटा आपके पास जो ये थोड़ा यूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का है सो सी क्या है, कोइंसिडेंट पॉइंट है ऑफ बी ऑन स्लोटेड बार, दिस इज कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ बी, बी इज ऑन स्लाइडर बट सी इज ऑन स्लोटेड बार। ये बेटा आपके पास, इसको नाम दे दीजिए, ऐसे ही मैंने कहा ई, तो आपको बस ये बताना चाह रहा था मैं कि ए सी ई ये क्या है बेटा, स्लोटेड बार है, क्या है, स्लोटेड बार। अच्छा बच्चे अब कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है, क्या एसोसिएटेड होगा बेटा कोरियोलिस एक्सेलरेशन इसके साथ, बिल्कुल होगा बेटा। इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब पहले आप कोरियोलिस एक्सेलरेशन देखिए क्या होएगा, देखिए ध्यान से समझना। कोरियोलिस एक्सेलरेशन इस आपके स्लाइडर के लिए जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इनटू ओमेगा ऑफ क्रैंक, नहीं होगा बेटा ना, क्रैंक के ऊपर थोड़ी स्लाइड कर रहा है वो, ना 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 ना, क्रैंक के ऊपर नहीं है बेटा, वो स्लोटेड बार के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो ओमेगा किसका आएगा, ऑफ द स्लोटेड बार, किसका आएगा बच्चे, स्लोटेड बार का। बच्चन का सर ये सब कैसे कैलकुलेट होगा, अरे भाई हिम्मते मर्दा मदद खुदा तभी होगा। अब तुम पहले ही आपके पास सोच बैठो कि सर ये तो पता नहीं कैसे होगा, टफ है ये है, फिर तो नहीं होगा। अब देखो तुम बेसिक फंडे देखना एक दो, अब ध्यान से सुनना भी और तुम। अच्छा आप अगर पहले आप सिर्फ बी की बात करिए, ठीक है, बी पॉइंट जो स्लाइडर पे है, अब जो स्लाइडर पे पॉइंट है वो क्रैंक का भी तो एंड पॉइंट है, जो स्लाइडर पे है बी पॉइंट, एक्चुअली द सेम पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द क्रैंक ऑल्सो। सो एंड क्रैंक इज अ रोटेटिंग डिवाइस, और रोटेटिंग डिवाइस है तो बेटा उसकी जो स्पीड आएगी वो एक तो उसके रेडियस के परपेंडिकुलर और कितनी होगी, आर ओमेगा। तो अगर आप समझदार हैं तो बच्चे आपको समझना चाहिए और आपको समझ आएगा कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी बी पॉइंट की, बेटा ये इसकी रेडियस बन जाएगी, ओ भी इसकी रेडियस बन जाएगी। अगर आप समझदार हैं तो ये इसकी क्या आएगी बच्चे, वेलोसिटी ऑफ आपके पास किसकी बेटा, बी पॉइंट की, एंड बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, आर ओमेगा। अब बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट की वजह से तो ये स्लाइड करेगा और दूसरे कंपोनेंट की वजह से ये ओसिलेट करा देगा, किसको बेटा, आपकी स्लोटेड बार को। कैसे बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। ऑसिलेशन भी दिखा दूंगा कि क्यों ऑसिलेशन होता है, आपको दो एग्जांपल इसीलिए लिए गए हैं, ऑसिलेशन क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं घूम जाती, ठीक है। खैर आपको ये मोशन तो समझ आया होगा जब मैंने आपके पास बताया था कि ये क्रैंक तो रोटेट, देखो क्रैंक की तो साइंस यही रहेगी बच्चे, ये आर रेडियस है, ओमेगा रोटेट कर रही है, क्रैंक तो ऐसे ही घूमेगी यूं, सेम सेंस क्लॉकवाइज, मैं घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज घूमती रहेगी ये, लेकिन स्लोटेड बार ऐसे आएगा यूं। ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा दूंगा उसके अंदर। अब यहां पे बेटा ये आपके पास आर ओमेगा आ चुकी है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, डॉटेड से दिखा रहा हूं, कलर वही, एक तो बेटा स्लोटेड बार के परपेंडिकुलर, एक तो बच्चे स्लोटेड बार के परपेंडिकुलर और एक स्लोटेड बार के अलोंग। बेटा आपको पैरेललोग्राम लो आता होगा, इतना तो आप समझदार हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ये, ठीक है। आपके पास ये बेटा, अब ध्यान सुनना, ये वाला जो आप मान लीजिए एक पल के लिए कि मैंने बता दिया बेटा, ऐसा कुछ डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ना, तो एक पल के लिए मैंने बता दिया कि ये अल्फा है, क्या है बेटा, अल्फा, ऐसे जरा चला लिया जाए, तो ये आपके पास एंगल क्या है, अल्फा। तो बेटा
ये जो वेलोसिटी आएगा एक कंपोनेंट, इसकी वजह से तो ये आपके पास क्या करेगा, स्लोटेड बार ऑसिलेट क्यों करेगा वो बता दूंगा। अभी ये कंपोनेंट जो आएगा इस वेलोसिटी का, इसकी वजह से क्या करेगा बेटा, ये स्लाइड करेगा। कौन स्लाइड करेगा बेटा, आपका स्लाइडर। किसके अंदर, स्लोटेड बार के अंदर। बच्चन का सर क्यों, सुनना आप ध्यान से। अब स्लोटेड बार के ऊपर क्रैंक वाला किस्सा छोड़ दीजिए। अब ये आपका स्लोटेड बार और ये क्रैंक, सॉरी ये आपके पास बेटा स्लोटेड बार और ये आपका स्लाइडर। अब ध्यान से सुनना, इसके पास दो वेलोसिटीज हैं। एक तो पैरेलल टू स्लोटेड बार है, जैसे ये हाथ और इसके ऊपर ये आपका मार्कर रखा और इसके पैरेलल वेलोसिटी, उससे तो स्लाइड ही करेगा। तो इस वाली वेलोसिटी से तो बेटा क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। दूसरा, स्लाइडर में एक वेलोसिटी है स्लोटेड बार के परपेंडिकुलर। बेटा स्लोटेड बार के परपेंडिकुलर तो जो वेलोसिटी है उसमें बेटा स्लाइड तो हो नहीं सकता, चीर फाड़ के थोड़ी चला जाएगा इधर। स्लोटेड बार के अंदर ऐसा तो है नहीं उखाड़ के चला जाएगा। तो क्या करेगा, ये यहां से हिंज है स्लोटेड बार, और खुद बताओ यहां से हिंज है और इस पॉइंट पे बेटा इधर आपके पास पुश मिलेगा, तो ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो तो उसे ऑसिलेट कराएगी। क्या कराएगी बेटा, ऑसिलेट कराएगी। और ये वाली वेलोसिटी से क्या करेगा, स्लाइड। सिंपल है। ये स्लोटेड बार है आपकी। अब देखो, मैं मानता हूं कि आपका जो यहां पे क्रैंक है और क्रैंक के एंड पे ही स्लाइडर लगा है, लेकिन आपने क्रैंक का इफेक्ट देख लिया, वेलोसिटी बता दी। आप क्रैंक को भूल जाइए एक पल के लिए। क्रैंक है, मैं तो वैसे कह रहा हूं भूल जाइए कि स्लोटेड बार है। ये बेटा उसके ऊपर क्या लगा है, आपका स्लाइडर लगा है। ये आपके पास उसकी वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में, इससे तो स्लाइड ही कर सकता है, और इस वेलोसिटी से क्या कराएगा, ऑसिलेट स्लोटेड बार को। अब बच्चे ध्यान से सुनना, ये मैंने आपके पास रब कर दिया। ये स्लाइडिंग की वेलोसिटी आएगी बच्चे, और ये जो वेलोसिटी आएगी बेटा, ये क्या आएगी, ऑसिलेशन की। अब तुम अगर दिमाग हो तुम में, एक्चुअली ये वेलोसिटी सी पॉइंट की होगी। बच्चन का सर क्यों, मैंने कहा ये स्लोटेड बार है। बच्चन का सर हाँ। मैंने कहा ये स्लाइडर है। बच्चन का हाँ। मैंने कहा ये वाली जो वेलोसिटी है किसके अंदर बेटा, स्लाइडर के अंदर, विच इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन ऑफ स्लोटेड बार। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ स्लोटेड बार। इसकी वजह से तो बेटा एक हिंज चीज एक ही काम कर सकती है। कोई भी कभी कोई बॉडी हिंज हो और उसे तुम कहो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आए परपेंडिकुलर, तो वो तो बेटा रोटेशन की वजह से ही आ सकती है। तो पक्की बात है, इस वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट क्या करेगा बेटा, आपके पास चल रहा होगा। और कब चलेगा, जब ये इस सर्कल में घूम रहा होगा। बोलो है कि नहीं है, यस। तो बेटा अगर आपको समझ आता हो तो सी पॉइंट उस मोमेंट पे उस वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखिए, अब खुद बताओ, एक ये स्लोटेड बार है, इसका एक सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट है। आप कहते हो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है कुछ वीसी और एसी उसकी रेडियस। खुद बताओ बेटा, ओमेगा जो स्लोटेड बार की वो क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर हैड इट बीन एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होती ओमेगा, तो वेलोसिटी इधर आनी चाहिए थे बेटा। बट as you can see that velocity vc is in this direction, that means omega has to be in clockwise sense. So बेटा ये ओमेगा किसकी आएगी, स्लोटेड बार की। पता लग गई आपको किस सेंस में बेटा, क्लॉकवाइज सेंस में। कैसे निकलेगी, ध्यान से समझिए। vc को बच्चे, vc आप सिंपल रोटेशन के फंडे लगाइए। ac क्या आई बेटा, उसकी लेंथ। वेलोसिटी क्या होती है रोटेशन में, r ओमेगा। रेडियस क्या है, ac इंटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार। बच्चे करेंगे क्या, ध्यान से समझना। वेलोसिटी ऑसिलेशन की निकालेंगे, वो सी होगी, वीसी होगी, वीसी डिवाइडेड बाय एसी ओमेगा स्लोटेड बार का आ जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग। बेटा इसके अंदर पुट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैं कर देता हूं। बच्चे कह रहे सर आप कर ही दीजिए। ठीक है भैया, कर देते हैं। पहले तो स्लाइडिंग की वेलोसिटी समझिए। स्लाइडिंग की वेलोसिटी बेटा क्या आएगी, वी बी, जो वेलोसिटी है बी की, उसका कौन सा कंपोनेंट बेटा, ये अल्फा एंगल है, तो इधर तो कोस आएगा और इधर क्या आएगा, साइन। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बोल सकता हूं, आर ओमेगा का वेलोसिटी स्लाइडिंग की, स्लाइडर की इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू द स्लोटेड बार, स्लाइडिंग वेलोसिटी। ये वी भी है इधर, इसका ये वाला कंपोनेंट बेटा कोस, तो ये आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, साइन अल्फा। क्या जाएगा, साइन अल्फा। ये तो बेटा वेलोसिटी स्लाइडिंग की आ चुकी है। दूसरा वीसी कौन सा आएगा बेटा, आर ओमेगा का कोस अल्फा। तो जो वीसी आएगा बच्चे, आर ओमेगा का कौन सा कंपोनेंट आएगा,
कोस अल्फा। देख लीजिए जो VC आएगा इधर R ओमेगा कोस अल्फा इस डायरेक्शन में आया, और इसी VC को बच्चे क्या पुट करूंगा, AC इंटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार R ओमेगा। बेटा इधर VC को इधर से छापा, AC इंटू ओमेगा स्लोटेड बार यहां पुट कर दिया, एक AC इंटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार, और ये क्या है R ओमेगा इंटू कोस अल्फा। बच्चे यहां से आपको ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा R ओमेगा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय AC। बेटा ओमेगा है स्लोटेड बार का है, यस। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के है, यस। मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, कोरियलिस आ गया। बात बची है बच्चे, बात बची है अभी, आप ये बात बची है अभी, क्या बची है कि आपको क्या बताना है बेटा, मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, लेकिन आपको क्या बताना है बेटा, डायरेक्शन भी बतानी है। क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। कहां चला गया, आ गया। ओके, इसको बता देंगे, जगह वहां पे आपके पास कचपच हो जाता है इसलिए वहां बना दिया। देखो डायरेक्शन बच्चे कह रहे सर कैसे बताएंगे, अरे आराम से बता देंगे। ये लीजिए जी आपकी वेलोसिटी है स्लाइडिंग की, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अब बेटा आप ओमेगा की सेंस बताइए स्लोटेड बार की, स्लोटेड बार का ये है ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार। सेंस बताइए बच्चा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा रोटेट कैसे कराते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी है, टेल को पकड़ लेते हैं और हेड को ओमेगा की सेंस में 90 से घुमा दो। डायरेक्शन कैसे बताते हैं कोरियलिस की, स्लाइडिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करो उस इंस्टेंट पे, टेल को पकड़ो, हेड को ओमेगा की सेंस में घुमा दो 90 डिग्री से। बेटा क्या है ये, वेलोसिटी है किसकी बेटा, आपके पास ऑफ द स्लाइडर। इधर ये देखिए स्लाइडिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओमेगा आपके पास किस सेंस में है, क्लॉकवाइज। बेटा पकड़िए टेल को, ये लीजिए जी आपकी टेल, ये पकड़ ली टेल, इसको 90 डिग्री से घुमाओ क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज घुमाइए बच्चे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर ही घूम के जाएगा। और ये लीजिए जी आपका, ये है जी आपके कोरियलिस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोरियलिस। मैग्नीट्यूड आप संभाल लेंगे, आपको समझ आ गया है। बेटा कैसे घुमाया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग को, 90 डिग्री से घुमाया, बट किस सेंस में घुमाया, घड़ी ऐसे ही चलती है आपकी, 6:09 बज जाते हैं, तो आपके पास क्या बता दिया, कोरियलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। आइए ज्यादा देर अब इसमें नहीं लगेगी। बच्चे ने कहा सर क्यों, बेटा अब तो आपको फिजिक्स आती है, मुझे तो बस छोटा सा पॉइंट कुछ और बताना था। देखिए ध्यान से सुनना, फिर से वही, बच्चे ने कहा सर ये तो वही है, बिल्कुल वही है, बस पोजीशन यहां पहुंच गया। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तो खूब चिल्लाया पिछले केस में भी, क्या कहा कि आपका ये जो क्रैंक है तो ऐसे ही घूमती है, क्रैंक जब यहां पहुंची तब भी यही सेंस थी क्लॉकवाइज, और जब क्रैंक यहां पहुंची तब भी क्लॉकवाइज थी। और इस बी पॉइंट की वेलोसिटी बच्चे इस मोमेंट पे इधर होगी। अच्छा ये आपको सबको समझ आता होगा, ये 90 डिग्री ही होगा। बच्चे ने कहा हाँ सर 90 डिग्री, ये बनाते नहीं है क्योंकि इससे पजल हो जाओगे, हमें बाकी एंगल देखने होते हैं। जैसे मैं यहां पे भी कहूं तो बेटा ये आपका ये 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई, ये वाला 90 तो होगा ही होगा ये। ओके सो आपके पास वहां पे भी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी। अच्छा फिर से बेटा नामकरण इनको सेम ही दे देते हैं, सेम क्या होंगे ही सेम। ये ओ पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ए है, क्या पिछले में भी ओ ए लिया था, ओ ए। यहां पे बच्चे आपके पास इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया आपने, बी। अच्छा इसके नीचे कोइंसिडेंट पॉइंट कोई आपने ओ ए बी, और वहां पे क्या दे दिया था आपके पास बेटा, सी, तो डी ले लो, ठीक है। इसके नीचे डी, बी किस पे बोल दिया बेटा, ऑन स्लाइडर, अरे बन जा भाई, ऑन स्लाइडर। और डी किस पे बेटा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट ऑफ बी ऑन स्लोटेड बार, है ना, स्लोटेड बार। थोड़ी सी बेटा इधर ले चलते हैं, जगह कहीं कचपच हो। देखो अब फिर से बेटा इसके कंपोनेंट करेंगे एक। अच्छा कंपोनेंट खुद देखिए ध्यान से, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा, और दूसरा बच्चे किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब पैरेललोग्राम लो से इतना, मतलब कहीं यहां कहीं तक आएगा ना।
और बेटा ये आपके पास इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए मान आपके पास मान ये बेटा आर ओमेगा होगा, आर रेडियस है ओमेगा। ये मान लीजिए आपके पास कोई एंगल, पिछले में किससे एंगल माना था बच्चे, आपके पास ओसिलेटिंग से माना था, तो चलो ओसिलेटिंग वाली यही आएगी। ये एंगल मान लीजिए बेटा कोई कलर कोई और ले लेते हैं जिससे दिख जाए। ये एंगल मान लीजिए ये एंगल कितना है बेटा आपके पास बीटा, ठीक है। अब खुद बताओ बच्चे, ये जो वेलोसिटी आएगी इससे तो क्या करेगा बेटा आपके पास स्लाइड करेगा, आई गेस आप समझते हैं। इससे क्या करेगा स्लाइड करेगा। बच्चे कुछ कह रहे हैं सर अभी भी इधर ही जा रहा होगा बेटा, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट तो यहां आएगा ना, तब तक तो इधर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाद में ऊपर जाना मतलब इधर स्लाइड करेगा, तो स्लाइडिंग आएगी इस डायरेक्शन में। अभी तो आप तो वेक्टर के तरीके से चलिए भाई, इसके पैरेललोग्राम लॉ से तो यही बनेगा ना भाई। आपको अगर डाउट भी आए तो ये आपके पास एक वेलोसिटी है, सॉरी ये वाली वेलोसिटी आर ओमेगा, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। हमें क्या करना है भैया, जो आया देखो फिजिक्स तो लाइफ में याद रखो, फिजिक्स में तो फिर भी पजल हो सकते हो। पजल इसलिए हो सकते हो दिमाग अगर थोड़ा गर्म हो रखा तो हो सकता है गलत चीज़ें देख जाओ। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर मैं तो कभी गलत नहीं होता, फिर वो ऐसा, पहली बात तो ऐसा अहंकार तभी होता है जब थोड़ा सा ज्ञान हो आपको। दूसरा, अगर तुम्हें इतना अहंकार है तो थोड़ा क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, रिलेटिविटी पढ़ो, थोड़ा तुम्हें एहसास होगा। जब तुम्हें पता लगेगा टाइम का ही नहीं पता है तुम्हें कि टाइम क्या है, तो शायद तुम जमीन पे आ पाओ। खैर ये स्लाइडिंग वेलोसिटी आई और बच्चे इस डायरेक्शन में आपके पास ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। अब बच्चे इसके नीचे पॉइंट कौन सा है डी, तो आप समझ सकते हैं ये किसकी वेलोसिटी होगी, डी की वेलोसिटी होगी। अब देखिए आपको फिर से कोरियोलिस क्या होगा बेटा, कोरियोलिस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इनटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब स्लाइडिंग की वेलोसिटी तो बेटा कौन सी आ गई, यही वाली। कैसे निकालेंगे बेटा, सीधा स्लाइडिंग की वेलोसिटी आर ओमेगा का कौन सा बेटा, ऑसिलेटिंग वाली तो आर ओमेगा का कोस बीटा होगी, और ये वाली कौन सी होगी बताइए जरा। आर ओमेगा इधर है तो ये कौन सा बेटा, बीटा इधर है तो कोसाइन, इधर कौन सा आएगा साइन, साइन बीटा। तो आपके पास स्लाइडिंग की वेलोसिटी तो आ गई बच्चे, 2 पता ही था, स्लाइडिंग की वेलोसिटी पता लग गई, आर ओमेगा साइन बीटा पुट कर दिया। पिछले में शायद आपके पास किया था आपने आर ओमेगा साइन अल्फा था, ठीक है। तो ये आपके आर ओमेगा साइन बीटा, ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार। इसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब तुम एक चीज देखो, इस आपके ये आपकी जी स्लोटेड बार है, ये स्लोटेड बार है आपकी। इस स्लोटेड बार का ये आपके पास हिंज पॉइंट है, कौन सा बेटा, ए पॉइंट। आप क्या कहते हो इसके, अच्छा इतना तो बेटा इस बात को आप स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि जो ये वेलोसिटी होगी ऑसिलेशन की, जो कि आर ओमेगा कोस बीटा होगी, ये वेलोसिटी होगी डी पॉइंट की। सिमिलरली जैसे पहले बताया, इस डी पॉइंट की वेलोसिटी बेटा इधर है। खुद बताओ ये कब होगी, जब ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती भाई। वेलोसिटी आपके पास इधर, एंगुलर वेलोसिटी अगर क्लॉकवाइज होती तो वेलोसिटी इधर होती, इधर नहीं जिधर दिख रही है आपको, towards left नहीं होती। Now the velocity is towards left, actually perpendicular to slotted bar. So for sure, omega of slotted bar has to be, omega of slotted bar has to be in anti-clockwise sense. ओमेगा स्लोटेड बार की क्या है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम एक चीज बताओ, पिछला देखो, अब ध्यान से सुनना। आपकी क्रैंक ऐसे ही घूम रही थी, यहां पे भी क्रैंक ऐसे है, यहां पे भी क्रैंक कैसे है, बट बेचारी स्लोटेड बार की यहां पे कैसे है, क्लॉकवाइज घूम रही थी, और यहां देखिए कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैं कह सकता हूं यूं और यूं आएगा तो ऑसिलेशन होगा, यस, दैट इज व्हाई इट इज ऑसिलेटिंग। और दूसरी बात बेटा, यहां पे पॉइंट को नाम दीजिए, कौन सा है, डी, वेलोसिटी ऑफ डी। आप इसको इसके ऊपर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ए डी इंटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार, ठीक है। अब देखो बेटा, एक तरफ से देखो किस तरह होगा ये एनालिसिस। एक बार तो आप किस पे देखें, इस बी की जो वेलोसिटी थी आर ओमेगा, उसके कंपोनेंट से वीडी को लिखें। आर ओमेगा का कंपोनेंट अगर वीडी लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, आर ओमेगा तो है ये, हाँ है, इसका कौन सा कंपोनेंट है बेटा, वीडी, कोस बीटा,
दूसरा इसी वीडी को यहां से लिखेंगे एडी इंटू ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार। आप बेटा यहां से ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे बच्चे? आर ओमेगा कोस बीटा डिवाइडेड बाय एडी। ये लेंथ वगैरह गिवन होंगी। ये ओमेगा ऑफ स्लोटेड बार पता है बेटा, आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पता है बेटा, वेलोसिटी स्लाइडिंग ओमेगा स्लोटेड बार, एक्स कोरियोलिस एक्सेलरेशन आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया। बात बची है डायरेक्शन की। ये लीजिए जी आपकी डायरेक्शन, ये लीजिए जी डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है ये इस डायरेक्शन में। पहले आप क्या बताओ, ओमेगा की सेंस बताओ। ओमेगा की सेंस क्या है बेटा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे क्या करना है, 90 डिग्री से आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देना है। 90 से घुमाइए। ये वेलोसिटी है बेटा स्लाइडिंग की, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। 90 डिग्री से घुमाइए। कैसी सेंस है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बताया था? टेल को पकड़े रहो। पिछले में भी तो क्या कहा था आपके पास, अरे डायरेक्शन किधर गई, हाँ ये रही। क्या कहा था? टेल को पकड़े रहो, टेल को, और आपके पास हेड को घुमा दो। कैसे घुमाया था? क्लॉकवाइज में घुमाया था पिछली बार, क्योंकि ओमेगा क्या थी बेटा? क्लॉकवाइज। यहां पे क्या है? वेलोसिटी स्लाइडिंग में टेल को पकड़े रहो। ओमेगा कैसा है? स्लोटेड बार का एंटी क्लॉकवाइज। बेटा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, यहां पहुंचोगे। अरे एंटी क्लॉकवाइज, बच गए 6 से उल्टे 3। ये आपके पास 90 डिग्री। और ये लीजिए जी आपकी डायरेक्शन, इसे क्या कहते हैं बेटा आपके पास? कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। थैंक यू बेटा इस सेशन के लिए बने रहने के लिए। मैं इनको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार में आप कर पाएंगे। पिछले का तो बेटा थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं, आई डोंट नो एक बार में आ पाएगा कि नहीं, बट आ गया। चलो वही ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड। थैंक यू फॉर योर टाइम। बने रहिए, जुड़े रहिए मेडी जी के साथ इस तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।